अब क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से वही वाला चीज है, कह रहा है कि कॉट ए की वैल्यू मैं दे रहा हूं 15 कॉट ए इक्वल टू 8, तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू बात करो। वो देखो क्वेश्चन ना घुमा फिरा के चीजें ना आपके सामने वही रख रहा है कि ये मैं दे रहा हूं, ये बताओ क्या है, साइन की वैल्यू लो, कॉस की वैल्यू बताओ क्या है, टेन के लिए लो बताओ इसका क्या है, यहां से देखो आर, देखो टेन आर क्या है, कॉट पी क्या है, चीजें वही है, बस एक बार यहां से तुमको घुमा फिरा रहा है ताकि ना आप उस एरिया में एकदम जान पहचान हो जाए आपकी, एकदम से पुर्जे के रास्ता पता हो आपको, बस वही वो करवा रहा है। ठीक है, अब हम चीजें को देखते हैं, चीजों को कि हमको क्या कह रहा है। अब की बात भैया इधर कुछ बटे में नहीं है, क्या करें हम, अरे बबुआ ध्यान से देखा ना, अगर हम इस बटे इधर मल्टीप्लाई में ना 15 कॉट है, ये 15 मल्टीप्लाई में है, अगर मैं उधर सब भेजूंगा तो इधर गुणा कर तो उधर क्या करेगा, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बट्टे में जाएगा ना, भाग में जाएगा ना कॉट, कहोगे हाँ बहुत अच्छी बात है भाग में चला जाएगा, अरे वाह अब तो फिर भाग में आ गया। अच्छा ये बताओ ना ये आखिर में आया कैसे होगा, वो जो 8/15 लिखा रहा होगा उसके दिमाग में ये चीज कहां से आ गई कि 8/15 हो गया कॉट ए की वैल्यू, सोचो ना सोचो, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं बबुआ कि वो ना आया होगा यहां से देखा होगा कॉट ए की वैल्यू, तो कहा होगा कॉट ए की का रेशियो, किन चीजों का रेशियो कॉट ए होता है, वो टैन का उल्टा, टैन का होता है लंब बटे आधार, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स आधार बटे लंब होता है, मीन्स यहां से आके कोई आधार और लंब का रेशियो निकाला होगा, है ना, आधार और लंब का रेशियो निकाला होगा, तब बोला होगा भैया 8/15, तब जाके कोई 8/15 बोला होगा, कहोगे हाँ अरे एकदम सही वाली बात है, क्या बात है, आधार यहां से होगा क्या बाबू, यही ए बी ना आधार है, हाँ लंब क्या है, यही बी सी ना लंब है, हाँ मीन्स हमारे सामने दो चीजें मुझे पता चल रही हैं। अब कुछ लोग फिर वही के वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लास्ट में आके के कट जाता है या फिर जोड़ते कटने में खत्म हो जाता है, तो के क्यों हम माने बाबू, हम डायरेक्टली मानेंगे बाबूआ कि ए बी की जो वैल्यू है वो है 8, ठीक है, और बी सी की जो वैल्यू है वो 15, क्योंकि भाई इस सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जब हम फिर रेशियो निकालेंगे फिर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तो निकालेंगे और उसको भी काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दें, कोई मान लो कोई मल्टीपल हुआ भी जिसको आप के मान रहे हो 20-25 कुछ हो गया, तो वो भी कट के सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा ना बाबू, काहे को हम के माने, अब डायरेक्टली वैल्यू मानना, किसी का अलग से कॉन्सेप्ट माइंड में घुसाना मत, ठीक है, जो दिया कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्लियर। ए बी की वैल्यू 8 है, कितनी 8, और बी सी की वैल्यू कितनी है बाबू 15 है, कितनी है बी सी की वैल्यू 15 है, और मुझे कह रहा है कि बाबू साइन ए और सेक ए मुझे चाहिए, फिर से मैं कह रहा हूँ तीनों साइड नहीं पता है, पाइथागोरस लगाओ, क्यों मैं बिना तीनों साइड के हम किसी भी रेशियो को फाइंड नहीं कर सकते, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना तब से, हाँ अब नहीं रिपीट करने वाला, ठीक है। तो बाबू हम लोग इन ट्राइंगल ए बी सी, और हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल है हमेशा याद रखना, है ना, बाई PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम से, अच्छा मैंने बाई पहले रखा तो पहले से हो जाएगा, ठीक है, बाई PGT। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ बाबू क्या होता है, मैं फिर से लिखता हूँ कि कर्ण का स्क्वायर, लिख देता हूँ तुम्हारे लिए फिर से एक बार, है ना मुन्ना, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ आधार का स्क्वायर, है ना, और लंब का स्क्वायर, अब आप ही के लिए लिख रहा हूँ, हाँ यार तुम्हारे लिए कितने बार पूछोगे, अरे यार तुम्ही को बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो अब कर्ण के स्क्वायर की बात करें भैया, कर्ण कहाँ पे है, कहोगे बाबू AC का स्क्वायर, है ना, आधार मीन्स इसका, अभी जो है वैसे मानते हैं AB इसका स्क्वायर, और प्लस लंब मीन्स लंब क्या है बाबू 15, इसका 15 का वैल्यू भैया रखते हैं क्योंकि मैंने AB BC रख लिया है, तो BC का स्क्वायर। अब मैं पूछूँ बाबू AC का स्क्वायर होगा कितना, तो कहोगे इसकी वैल्यू AB की गिवन है 8 और 8 का स्क्वायर 64, BC की वैल्यू गिवन है 15 और 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों को जैसे आप करोगे आपको मिलेगा 289, ठीक है, 549 और 268 और आगे 2 है, तो ये तो भैया AC के स्क्वायर का वैल्यू, अब हमको AC बताओ ना क्या होगा, ए तो रूट कर लेना बाबू, रूट करिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, इधर रूट लग जाएगा, आपको याद होगा मुन्ना ये 17 का स्क्वायर, तो फिर 17 आ जाएगा बाहर, तो मीन्स इस AC की वैल्यू कितनी है 17 है, 17 है, क्या हम साइन ए और सेक ए निकाल सकते हैं, अरे भैया अब तो एकदम आसान काम हो गया कि साइन ए क्या है और फिर सेक ए क्या है, हम दोनों चुटकी बजा के निकाल सकते हैं, चुटकी में, ठीक है, हाँ तो निकालो ना बाबू, कौन रोक रहा है, वीडियो को रोको निकालो, फिर आंसर मैच कर लेना। अभी साइन ए हमने पढ़ा हुआ था कि लंब बटे कर्ण मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, लंब बटे कर्ण,
तो अब मैं देखूंगा ए से बात हो रही देखने की, ए से देखो बाबू, इसके सामने जस्ट लंब मीन्स BC अपॉन AC, यही है हाइपोटेनस। BC की वैल्यू कितनी गिवन है? आप कहोगे भैया BC की वैल्यू जो हमें गिवन है, फिर मैं जो मुझे सामने मेरी आई थी, मैंने चेक किया था, वो था 15 और इसकी वैल्यू आ गई है 17, ठीक है, AC की। अच्छा, बहुत अच्छा मुन्ना, बहुत अच्छा, क्या लाजवाब सवाल कर रहे हो तुम लोग। AC की वैल्यू सेक A की वैल्यू क्या आ गई भैया? कॉस का जस्ट अपोजिट, कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, पैर ऊपर सिर नीचे। कॉस का पड़ा था आधार बटे कर्ण, है ना, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस में क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस मीन्स कर्ण बटे आधार हो जाएगा। बाबू लाल बटा कक्का याद कर लो, फिर प्यारे बद्री प्रसाद हर हर बोल। कर्ण बाबू, इसमें कर्ण वही आपका AC है। यहां से देखो ना, A से आधार के यही AB है, कहोगे हाँ यही AB तो आधार है। तो अगर मैं वैल्यू पूछूं आपको, AC की वैल्यू कितनी गिवन है? AC की वैल्यू 17 गिवन है। AB की वैल्यू कितनी गिवन है? AB की वैल्यू गिवन है आपको 8, है ना। ये रहा आपका सवाल।